स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर पर बड़ी खबर है। 2025 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 2023 तक रामलला के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। ये राम मंदिर पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाकर राम मंदिर निर्माण को रोकने और योगी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर चुकी है। भले ही उन तमाम विपक्षी दलों के लिए यह अच्छी खबर ना हो, लेकिन देश भर के करोड़ों हिंदुओं के लिए अच्छी खबर है। राम भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 23 दिसंबर 2023 से राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो वहीं 2025 में पूरी तरीके से राम मंदिर परिसर का निर्माण हो जाएगा, राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण को लेकर के ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक समारोह में राम मंदिर की नींव रखी थी। उसके 1 साल अब पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल के मौके पर एक बार फिर से अयोध्या में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो राम मंदिर निर्माण अपने आप में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अयोध्या की जो सांस्कृतिक धरोहर कहीं खो गई थी उसे वापस दिलाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही किया गया है। तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो अयोध्या में जारी हैं और यही वजह है कि जो लगातार विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो दरअसल विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी धार्मिक कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं राम मंदिर में बाधा बनने की कोशिश कर चुकी है। ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, योगी सरकार या फिर देश में केंद्र सरकार को इसका क्रेडिट मिले, और यही वजह है कि तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें, संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाया था कि दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने चंदा चोरी किया है और इस चंदा चोरी की घटना ने देश के हिंदुओं की आत्मा को झकझोर दिया है। ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको बता दें, ये वही आम आदमी पार्टी है जो हज हाउस का दिल्ली में निर्माण करती है, जो ये कहती है कि राम मंदिर की जगह एक यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। तो राम मंदिर के पक्ष में आम आदमी पार्टी शुरू से ही नहीं रही है। वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की जाए तो किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो वाकया भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये तमाम विपक्षी दल वो हैं जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ रहे हैं और यही वजह है कि राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद और केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि राम मंदिर को लेकर जो फैसला लगातार कहीं ना कहीं रुका हुआ है वो जरूरी है। और राम मंदिर को लेकर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्या में तमाम विकास कार्य जारी हैं। लेकिन 1 साल पूरा होने जा रहे हैं जब नींव राम मंदिर की रखी गई थी और उस मौके पर भी अब कार्यक्रम जो है वो अयोध्या में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और वहां कई निर्माण कार्यों की शुरुआत भी वो कर सकते हैं, उनका शिलान्यास कर सकते हैं। ये लगातार उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले ये राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है कि
2025 तक जहां राम मंदिर परिसर का पूरा जो निर्माण कार्य है वो हो जाएगा, तो वहीं 2023 तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जिसका इंतजार लगातार लोग कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इंतजार इतना ज्यादा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों देशवासियों ने चंदा भी दिया है, दान किया है। और फिलहाल जिस राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है, 70 एकड़ की भूमि पर यह राम मंदिर का पूरा परिसर है जो 2025 तक बनकर तैयार होगा। तो लगातार जो विकास कार्य अयोध्या में हो रहे थे, जो अयोध्या की पहचान कहीं ना कहीं तमाम बीती सरकारों ने मिटाने की कोशिश की है, दरअसल उसे वापस दिलाने का कार्य अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां राम मंदिर पर सवाल उठा चुकी हैं, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण कार्य को रोकने के लिए ही, उसमें बाधा बनने के लिए ही तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप ट्रस्ट पर लगाए गए। और उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने में दिक्कत होगी। राम हमारे पूर्वज हैं, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, मुझे उनके डीएनए पर थोड़ा संदेह होता है। साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निशाना साधा गया है, जो लगातार अब राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर देश में सियासत कर रहे हैं। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले किस तरीके से धार्मिक माहौल बिगाड़ा जाए, किस तरीके से सवाल उठाकर सरकार पर सवाल उठाए जाएं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए, यही तमाम कोशिशें हैं जो ये तमाम पार्टियां कर रही हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये हिंदू कार्ड, धार्मिक कार्ड जो है, जाति कार्ड जो है, वो उत्तर प्रदेश में इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से खेले जा रहे हैं। कभी ब्राह्मण पर राजनीति करते हैं, तो कभी हिंदू और मुसलमान पर राजनीति करते हैं। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी अपना पूर्वज जो है वो भगवान राम को मानता है। इंडोनेशिया में मुस्लिम भी रामलीला करते हैं। हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं, हम जो है हमारे पूर्वज राम हैं, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस पर गौरव की अनुभूति कर सकता है, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये दो टूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात पर गौरव करना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान राम से है। अगर इसे कोई नहीं मानता है, तो मुझे उनके डीएनए पर संदेह होता है, ये उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, और खासतौर पर राम मंदिर को लेकर, क्योंकि इतने सालों से जो मामला कोर्ट में अटका हुआ था, जिस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिलहाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की पहचान, उत्तर प्रदेश की पहचान, देश की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। और इसमें जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उस पर न सिर्फ निगरानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रख रहे हैं, बल्कि समय समय पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर निर्माण की अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला देश के लिए था, देशवासियों के लिए था, और करोड़ों रुपए का जो चंदा देश ने दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए, वो साफ तौर पर बताता है कि कितना अहम फैसला देश के लिए आया था। और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जाहिर तौर पर जो भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं, और उनका इंतजार 23 दिसंबर 2023 को पूरा होगा, जब वो अयोध्या में पहुंचकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो राम मंदिर पर सियासत करने की अभी भी उनकी कोशिश है, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये हर मौके पर सामने आया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में अपना कहीं ना कहीं चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है, और उस कड़ी पे राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए गए, राम मंदिर
ट्रस्ट पर सवाल उठाए गए और राम मंदिर ट्रस्ट के जो अनुयायी हैं उन पर सवाल उठाए गए, तो ये साफ तौर पर बताता है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हज हाउस का निर्माण कर रही है, जो ये कहती है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए बल्कि यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए उस जमीन पर, और यहां तक कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को जो बसाने का काम कर रहा है, आखिर वो कब और किस तरीके से राम मंदिर का पक्ष ले सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जाहिर तौर पर। और यही सियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देखती है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, वो एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठा रही है। तो ये विपक्ष की हकीकत है जो देश हित में फैसलों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण पर भी ये विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफियों को, उनके तमाम नेतृत्व को चुनौती देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश हो रही है जिससे कि कहीं ना कहीं धार्मिक माहौल जो है वो बिगड़े और वो अपने सियासी रोटियां सेक पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।